आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे रीजनिंग के क्लास। क्या आप रीजनिंग में जीरो हैं? तो आज का ये क्लास आपको पूरा देखना चाहिए दोस्तों। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया जा रहा है। 100% रीजनिंग सिखाने वाली क्लास है दोस्तों। और खास बात ये, जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए तो यह रामबाण क्लास है दोस्तों। क्या आप रीजनिंग में कमजोर है? क्या आपको रीजनिंग से डर लगता है? तो आज से आप रीजनिंग से डरना और घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्लास कुछ खास होने जा रहा है आपके लिए। अगर आज के क्लास में आपको 15 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 15 में से 15 आप लाते हैं तो आप एक्सीलेंट हैं। 15 में से 12 आता है आप वेरी गुड कैटेगरी में। अगर 15 में से 10 आता है तो आप गुड कैटेगरी में, और इसके नीचे आता है तो आप समझ सकते हैं आपको सीखने की कितनी जरूरत है। आइए आप खुद से टेस्ट करते चलिए कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। कमेंट कर अवश्य हमें बताएं। चलिए, पहला प्रश्न है, जैसे किसी गाय को के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है क्या? 4 ऑप्शन दिया गया, आप स्वयं देख लीजिए क्या आंसर होगा। चलिए, आप आंसर बना लिए। चलिए, मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेमना। गाय के लिए क्या है? बछड़ा। तो बकरी के लिए क्या होगा? मेमना। चलिए, प्रश्न नंबर 2, इसे भी देख लीजिए ध्यान से। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे जल से बनाइए, क्या होगा? चलिए, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आकाश। यानी मछली जल से संबंधित है तो चिड़िया कहां? आकाश से। 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे आप बनाइए। क्या आप आंसर इसका देते हैं? चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर बना लिया है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपादक। कैसे? तो देखिए, जहाज को कौन चलाता है? कप्तान। अखबार संपादक। ठीक है। 3 के बाद सीधे 4 नंबर प्रश्न को देखिए। मोची के लिए चमड़ा, तो दर्जी के लिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए क्या होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। और 4 का आंसर होगा डी, कपड़ा। मोची चमड़ा का काम करता है और दर्जी कपड़े से सिलाई करता है कपड़ा का। प्रश्न आ गया 4 के बाद 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, भेड़, मटन और हिरन के लिए क्या होगा? यानी भेड़ के मीट को आप मटन कहते हैं तो हिरन के मीट को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। एकदम सही आप आंसर अपने कॉपी में बनाते चलें और जरा भी गलत न करें, ठीक है? ईमानदारी से आप बनाएं। चलिए, इसका आंसर होगा डी, वेनिजन। भेड़ के मीट को मटन कहते हैं और हिरन के मीट को वेनिजन कहते हैं। अब 6 नंबर देखिए ध्यान से। पोशाक, दर्जी, तो यहां पर जो खाली स्थान है उसके लिए बढ़ई दिया है, तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। पोशाक दर्जी बनाता है और फर्नीचर यहां पर बढ़ेंगे तो बढ़ई बनाएगा। 6 हो गया। 7वें नंबर प्रश्न को देखिए, आप खुद से सॉल्व करते चलिए, खुद से टेस्ट कीजिए। चलिए, 7 में है पुस्तक, पुस्तक के लिए सेल्फ, तो फिर यहां पूछ रहा है कपड़े के लिए क्या? 4 ऑप्शन दिया गया है, अब 4 ऑप्शनों को देखिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबर्ड। पुस्तक सेल्फ में रखाता है, कपड़े कबर्ड में रखाता है। ठीक है। 7 के बाद आप 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। और विषम का मतलब होता है चारों में जो 4 दिया हुआ है, 3 एक समान है और चौथा अलग है। चारों को आप देख लीजिए ऑप्शनों को। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SMS। पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस आता है और SMS आपके मोबाइल में आता है।
ठीक है, ये अंतर है, भिन्न है। 8 के बाद 9वां नंबर प्रश्न को देखिए। फिर लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। और विषम का अर्थ अभी आपको बता दिए, अंतर अलग है सभी में, चारों में। चार ऑप्शनों को देख लीजिए, उम्मीद है आप देख लिए होंगे, आंसर भी कर लिए अपने कॉपी में। चलिए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग फीट, वर्ग इंच, मीटर नापने का है, और वर्गमूल आप जान रहे हैं कि मैथ में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। 9 के बाद 10वां नंबर देखिए आप। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पुनः यहां विषम शब्द, यानी चारों में एक अलग है। कौन सा है? ऑप्शनों को देख लीजिए ध्यान से आप, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गला। नाक, ओठ, आंखें और गला बिल्कुल अलग। आगे आइए 11 नंबर प्रश्न को। 11 में दे रहा है पुनः सेम चीज, विषम शब्द को आपको चुनना है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देखिए आप, बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर अपने कॉपी में लिखिए। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए। ऑप्शन नंबर सी, टैंक। महासागर, कुआं, झील ये प्राकृतिक है, और टैंक लोग खुद से बनाते हैं। ये अंतर हो गया। आगे आ जाइए 11 के बाद 12 में दिया है धन, दुरुपयोग, तो लेखन का क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बड़े ध्यान से देखिए ऑप्शन और आंसर बनाइए आप अपने कॉपी पे। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए। इसका ऑप्शन होगा बी, साहित्यिक चोरी। और ध्यान रहे, गलती नहीं, ईमानदारी से बनाइए, खुद से टेस्ट कीजिए। 12 के बाद 13वां नंबर प्रश्न देखिए। समाचार पत्र, पाठक, तो रोटी के लिए क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को आप देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। समाचार पाठक देखते हैं, और रोटी उपभोक्ता खाता है, बेकर नहीं, खरीदार, और ये गेहूं, ये सब नहीं। ऑप्शन क्या होगा? उपभोक्ता। 13 के बाद देखिए सीधे 14वां नंबर प्रश्न। उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। प्रश्न है आशावादी। ठीक है, प्रश्न क्या है? आशावादी प्रश्न। तो निराशावादी क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद है आप बना लिए होंगे। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदास। आशावादी प्रसन्न रहते हैं, तो निराशावादी उदास रहते हैं। और फाइनल है, बड़ी ईमानदारी से बनाइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द क्या है? आप विषम शब्द बताइए क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से विषम क्या है? आप कॉपी पे जल्दी से लिख लें। चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था आप सभी ने बनाया, और उम्मीद है हम 0 से आपको ऊपर की ओर ले चलेंगे। और इसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बहुत जल्द आएगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्लास, जो जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, जिन्हें बिल्कुल डर लगता है, उन्हें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में इससे धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करा बस बताया। कमेंट में ये भी आज बताया आप कि आपको आज के सेशन में 15 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और यह सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और आप इस सेशन को अपने किसी सहपाठी को भी शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।